8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। दरअसल 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव होने थे, लेकिन कर्नाटक से 4 और अरुणाचल प्रदेश से 1 उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचन के बाद से अब 19 सीटों के लिए ही चुनाव हो रहा है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव में विभिन्न पार्टियों के 28 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें गुजरात और आंध्र प्रदेश से 4-4 सीटों के लिए 5-5 उम्मीदवार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 सीटों के लिए 4-4 उम्मीदवार, झारखंड से 2 सीट के लिए 3, मणिपुर और मेघालय से 1-1 सीट के लिए 2-2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए 3-3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। झारखंड में बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और टीडीपी के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। मिजोरम में कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट और जोराम पीपल्स मूवमेंट ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच टक्कर है। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों में कई दिग्गज भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की किस्मत का भी फैसला होना है। तो गुजरात में बीजेपी के अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरी अमीन, जबकि कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी चुनाव मैदान में हैं। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों में जेएमएम नेता शिबू सोरेन भी शामिल हैं। इससे पहले कर्नाटक की 4 और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी नेता अशोक गस्ती और इरन्ना कडाडी को कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश से 1 सीट के लिए बीजेपी नेता नबाम रेबिया को भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। राज्यसभा की इन 19 सीटों के लिए मतदान 19 जून सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और चुनाव परिणाम उसी दिन शाम को जारी कर दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 22 जून तक का समय तय किया है। इससे पहले ये चुनाव मार्च में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते चुनाव तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।